बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो एरीज यानी बुर्ज अमल के गोल्डन पीरियड के हवाले से और अक्टूबर 2023 के महीने के हवाले से। अक्टूबर 2023 राहु केतु हमले के लिए तैयार हैं और 7 सैयारों का जबरदस्त दिफा, इसके हवाले से भी हम बात करें। आने वाले सुनहरी दौर में शानदार एंट्री होने जा रही है एरीज की, इसके हवाले से भी बात करेंगे। गोल्डन पीरियड में बढ़ती हुई तेजी के हवाले से भी बात करेंगे। एरीज अक्टूबर 2023 बिग प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 9 बड़े सैयारे आपको क्या क्या फायदे देने वाले, इसमें राहु केतु भी शामिल है। अगर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे वो भी आपको बताएंगे, एहतियातें भी बताएंगे। नवाजिशात जो इन 9 बड़े सैयारों की वजह से आपको मिलने वाले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, खास तौर पे एरीज यानी बुर्ज हमल के हवाले से। अब याद रखिएगा कि बृहस्पति यानी जुपिटर, जिसको हम मुश्तरी भी कहते हैं, राहु के साथ फर्स्ट हाउस में अक्टूबर में रहेगा, याद रखिएगा। इसी तरह से केतु आपके सेवंथ हाउस के अंदर जो है वो 7वें हाउस के अंदर मौजूद रहेगा। इसी तरह से सैटर्न जोहल यानी शनि जिसको कहा जाता है, तो वो आप 5th हाउस में यानी 5वें घर में मौजूद रहेगा। इसी तरह से वीनस यानी शुक्र जो है वो आपके 6ठे घर में 6th हाउस में रहेगा। अब याद रखिएगा कि बुध यानी कि मर्क्यूरी, मंगल यानी मार्स जिसे हम मरीख भी कहते हैं, और सूरज यानी कि सन जो तमाम प्लैनेट्स का बादशाह है, ये तीनों और ये 6th हाउस में प्रेजेंट रहेंगे अक्टूबर के महीने में। 11th हाउस में जोहल रहेगा। अब ये सारे प्लैनेट्स क्या क्या नवाजिशात या क्या क्या प्रॉब्लम्स पूरे महीने अक्टूबर के महीने में क्रिएट कर सकते हैं। चूंकि छठे घर में कुछ एक्टिवेशंस हुआ, यानी कि आपका छठा घर भी एक्टिवेटेड है और ये बुरा माना जाता है, यानी कि 3, 6, 8 ये कुछ ऐसे हाउसेस हैं जो बुरे माने जाते हैं। तो चूंकि ये एक्टिवेटेड है तो याद रखिएगा कि 3 से 4 अक्टूबर तक अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी क्रोनिक डिजीज जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी का जो प्रॉब्लम है, या अगर आपको लीवर के कोई इश्यूज हैं, आपको जोड़ों का, दांत का दर्द कोई है, सर दर्द, माइग्रेन के प्रॉब्लम से ये बूस्ट करेंगे, इनके आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बाजारी खाने से बचना पड़ेगा। पेट दर्द, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन ये भी हो सकता है, तो ख्याल रखिएगा। 3 अक्टूबर तक तकरीबन आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आज से लेके, यानी आज 12 सितंबर है और 12 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चूंकि ये हाउस एक्टिवेटेड रहेगा, तो काफी कोशिश कीजिएगा कि बाजारी खानों से आपने बचना है। उसके बाद जो मंगल है, मार्स, ये आपके 7th हाउस में ट्रांसलेट कर जाएगा, तो सेहत के हवाले से जो आपको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं ये सही होते हुए आपको आइंदा नजर आएंगे। यानी 3 अक्टूबर के बाद आपके हालात काफी, सेहत के मामलात काफी बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगे तमाम एरीज को। मंगल का जो इफेक्ट है वो आपके फर्स्ट हाउस को एक्टिवेटेड करता हुआ नजर आएगा। मींस फर्स्ट हाउस चूंकि आपके गुस्से का घर है, आपके थॉट्स का घर है, आपका गुस्सा आसमानों पे रहेगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपकी जबान काबू में नहीं रहेगी, मामला बिगड़ने के चांसेस है। 3 अक्टूबर के बाद करियर के हवाले से अपने बॉसेस से उलझ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं एरीज के, लड़ाई झगड़े अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने मियाँ बीवी के रिश्तों में, हस्बैंड वाइफ रिलेशन में, आपके लव लाइफ में, आपके पेरेंट्स से, आपके भाई बहन से, आपके रिश्तेदारों से, तमाम से, अपने फ्रेंड्स तक उलझ सकते हो। तो ख्याल रखिएगा 3 अक्टूबर के बाद गुस्सा आसमानों पे होगा, बहुत गुस्सा आएगा। 3 अक्टूबर दूर नहीं है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए कि अपने गुस्से को काबू में रखना है, और जितना मजहब की तरफ आप जाओगे ना, आपका दिल शांत, आपका दिल इत्मीनान में, सुकून की हालत में रहेगा और आपको गुस्सा कम से कम आएगा। लेकिन एक बात है कि एरीज की तबीयत सही रहेगी इस दौरान। 3 अक्टूबर के बाद सेहत के मामला सही होते हुए नजर आएंगे। क्रोनिक डिजीज उनका या तो मेडिकेशन प्रॉपर हो जाएगा या सही दवाएं लेने से आप सही होते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा जो 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर तक जो सूरज है ये आपके 6th हाउस में, और जैसे कि हमने कहा कि 3rd हाउस, 6th हाउस अच्छा नहीं माना जाता, तो 6th हाउस चूंकि अच्छा नहीं माना जाता, ये आपके एजुकेशन के हवाले से जो एरीज स्टूडेंट्स हैं इनके लिए डिस्ट्रैक्शन का बाइस बनेगा। इनकी तालीम में ध्यान ना रखना, लेसन याद नहीं होना, मेमोराइजेशन पावर कम होना, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा वगैरह, गेमिंग वगैरह में, इसमें ध्यान लगना, तो ये चीजें बहुत ज्यादा होंगी। तो याद रखिएगा कि जो डेट हमने बताई है इस दौरान में आपकी तालीम की सरगर्मियां बड़ी ही मुतासिर होंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर आपका किसी भी किस्म का एग्जामिनेशन, खास तौर पे एरीज का, अगर 20 से लेके 17 20 तारीख तक या 17 तारीख तक अगर कोई एग्जामिनेशन होने वाले हैं इसके दरमियान, यानी 17 अक्टूबर तक ले लें अगर आप इसको, तो अगर एग्जामिनेशन हो रहा है तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि चीजें याद नहीं होंगी
और आपको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी मेमोराइजेशन पावर कम होगी। इस दौरान कोई भी एग्जाम है तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वरना मार्क्स आपके कम आए। बस आपको सिर्फ 17 अक्टूबर से पहले कंट्रोल करना है। अभी से लेके यानी 12 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पढ़ाई में बहुत ज्यादा पावर, बहुत एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत मिलेगा। आपको यहाँ वहाँ भटकाने वाली चीजें, ऐसी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी जो आपको पढ़ाई से दूर करेंगे। आप किसी भी तरह से पढ़ाई के लिए बैठोगे, कोई ना कोई दोस्त आके आपको ले जाएगा, कभी गेमिंग के लिए, कभी घूमने, कभी इधर कभी उधर, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ रहेंगी। तो इससे आपको बचना है। पांचवा घर चूंकि आपके लव लाइफ का घर है, तो यहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ ट्रस्ट इश्यूज का होना, कुछ एक दूसरे को स्पेस नहीं देना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना, लड़ाई झगड़ा होना, यहाँ तक कि पैकअप वाली सिचुएशन आ जाना, ऐसा कुछ होना है। याद रखिएगा, अपने आप को बचाना है इस चीज से, खास तौर पे एरीज यानी बुर्ज अमल के लोगों को, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। एक बात पे अड़ जाना, यानी दोनों पार्टनर, आपका पार्टनर भी आप भी एक ही बात पे अड़ जाओगे, नहीं भाई मेरी सुनो, मैं सही बोल रहा हूँ, यही करना है, लेकिन वो होगा नहीं। यानी जिद पे दोनों आ जाओगे और इसकी वजह से लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। मंगल, मार्स और सूरज यानी सन, इसके जो इफेक्ट आपके ऊपर बहुत आने, इनका वक्री होना बहुत ज्यादा आप पे असरअंदाज होगा, जिसकी वजह से गुस्सा बहुत आएगा, जबान काबू में नहीं रहेगी। तो बहुत आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। यानी ये महीना आपका जो अक्टूबर का महीना है, ये प्रेम और प्यार और लव के हवाले से या लव लाइफ के हवाले से थोड़ा सा आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। क्योंकि 7वां घर आपके मैरिटल लाइफ का, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, अगर माजी में लड़ाई रही, माजी में एक दूसरे का बनना नहीं, आपस में एक दूसरे को हर्ट करना, एक दूसरे को तकलीफ देना, एक दूसरे से रूठे रहना, रूठने मनाने का सीन होना, ट्रस्ट इश्यूज की कमी होना, ये सब दूर होंगी। क्योंकि शनि जो है, यानी कि जो सैटर्न है, यानी जिसे हम जोहल भी कहते हैं, ये जो कि 5th हाउस में, तो यहाँ पर कुछ हालात बेहतर होंगे। आपकी लव लाइफ में भी और आपकी मैरिटल लाइफ में भी हालात काफी बेहतर रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा 17 अक्टूबर, उससे पहले वही लड़ाई झगड़ा डिशुम डिशुम होना है। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद काफी बेहतर आप देखोगे अपनी लव लाइफ को भी और अपनी मैरिटल लाइफ को भी। अब याद रखिएगा, क्योंकि आपके जो दौलत के हवाले से, पैसों के हवाले से, आपके भाग्य कह लें, आपके लक के हवाले से जो गुरु माना जाता है वो बृहस्पति यानी कि जुपिटर, मुश्तरी है। अब ये मुश्तरी चूंकि राहु के साथ बैठा हुआ है तो गड़बड़ करेगा। क्या गड़बड़ करेगा? आप कोई चीज लेने जा रहे हो, आपके पास पैसे भी आ गए, वो पैसा कहीं और लग गया, पैसे पूरे, आज एसी लगवाना है, आज कुछ गेमिंग का कुछ लेना है, लेकिन पैसे पूरे नहीं हो रहे, अब ले नहीं पाओगे, काम डिले होगा, कोई भी काम करने जाओगे डिले पे डाल देगा। राहु ये सब चीजें करेगा बृहस्पति के साथ मिलकर, याद रखिएगा। तो बहुत मोहतात रहिएगा, क्योंकि आपकी ख्वाहिशात के बीच में रोड़े अटकाना या आपके मामलात में हर्डल्स लेकर आना, ये काम है राहु का, और बृहस्पति के साथ मिलके इसको एग्जीक्यूट करेगा। 15 अक्टूबर के बाद कुछ फिर भी बेहतर आ जाएगा। यानी कुछ हालात ऐसे होंगे कि आप जो सोचोगे, जिस तरह के आप प्लानिंग करोगे, जो डिसीजन लोगे वो कर पाओगे, उसके अंदर कोई रोड़े अटकाने वाला नहीं होगा। राहु अपने पावर्स यूज नहीं कर पाएगा, या बृहस्पति के साथ मिलकर जो ये चल रहा है ये नहीं कर पाएगा। तो काफी हद तक बृहस्पति यानी जुपिटर, ये हम बता देते हैं, जुपिटर यानी मुश्तरी, तो कुछ कर नहीं पाएगा और काफी हद तक आप कामयाब रहोगे इसके बाद, जो डेट हमने अभी आपको बताई। क्योंकि 7th हाउस में एक तो गुरु यानी कि बृहस्पति भी वक्री है, सूरज भी वक्री है, तो ये थोड़े से मसले पैदा कर, फिर राहु बीच में एग्जीक्यूट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करता रहेगा। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स ये 17 अक्टूबर तक करता रहेगा आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं। जो एरीज जॉबलेस है, यानी बुर्ज अमल के वो लोग जिनके पास जॉब नहीं है, तो उनको जॉब मिलते हुए नजर आएगी। थोड़ा डिले होगा, हमने आपको बता दिया क्यों डिले होगा। 17 अक्टूबर तक ये डिले चलता रहेगा, उसके बाद कुछ हालात बेहतर होंगे और ये डिले वाली टैक्टिक्स खत्म होते हुए और आपका काम जैसे आप सोचोगे, जिस तरह आप चाहोगे वैसे कर सकोगे। जो भी एरीज यानी कि बुर्ज अमल के लोग, लड़के हों या लड़कियां, इवन खवातीन के लिए भी ये सारी चीजें सही होते हुए नजर आएंगी। और खास तौर पे 17 अक्टूबर, याद रखिएगा 17 अक्टूबर से पहले कोई कमेटी आप डाल रहे हो, कोई कई जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई जगह पर सेविंग्स के लिए पैसे डाल रहे हो, किसी को उधार दे रहे हो, इन सब जगहों पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। कहीं ना कहीं या तो पैसा भाग जाएगा कोई लेके, या चोरी चकारी के युग बनेंगे, या कोई ना कोई इश्यूज आएंगे। 17 अक्टूबर से पहले कहीं इन्वेस्ट ना करें, कहीं पैसा किसी को उधार ना दें, किसी भी प्रोजेक्ट में ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पर 11th हाउस में सूरज यानी सन जो बादशाह है तमाम बुरूज, तमाम सैयारों का, तो ये थोड़ा सा टेंशन जनरेट करेगा आपके जो आप जॉब करते हो, जो करियर है आपका, वहाँ पे टेंशन, डिले टैक्टिक्स वगैरह लेकर आएगा। आपके काम को डिले करना, आपकी प्रमोशन को थोड़ा डिले कर देना, पैसों के मामला, को सैलरी मिल रही है तो देर से मिल रही है,
या डिडक्शन हो रही है, ये सारी चीजें करता हुआ सूरज के वक्री होना, ये कुछ हद तक इस तरह के मसले भी पैदा करेगा, खासतौर पे एरीज के लिए। आपके सोर्सेस ऑफ इनकम, आपके हाई प्रॉफिट, ये सब तो गेन देंगे आपको फाइनेंशियल गेन तो होना है, पैसा आना है, पैसा नहीं रुकेगा, पैसा तमाम तरफ से आएगा। बस ये डीले टैक्टिक्स वाली जो बात है ना, मतलब पेंडिंग पे डाल देना, कल पे टाल देना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आप लोग इस दौरान होते हुए देखोगे। याद रखिएगा कि शुक्र यानी कि वीनस आपके 5वें हाउस में, 5th हाउस में, तो आपके कारोबार में बहुत तेजी से बरकत लेके आएगा। जॉइंट वेंचर्स में काम करोगे, एक्सपेंशन की तरफ जाओगे, कारोबार में जो नुकसान या कमियां थी वो दूर होते हुए नजर आएंगी। आप एक रिपेयर मोड में जाओगे, अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आओगे, यानी काफी हद तक कारोबार बेहतर होता हुआ अक्टूबर के महीने में आपको नजर आएगा। अगर आप कोई गाड़ियों की कोई आपके पास शॉप है, कोई ऐसी शॉप है जहाँ गाड़ी की धोना, गाड़ियों को चमकाना, या फिर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के, चाहे बाइक के हो चाहे गाड़ियों के, इसके स्पेयर पार्ट का बिजनेस है, या कोई ज्वेलर है, कोई चमकती हुई चीजों का काम करते हैं, सोने का, चांदी का, गोल्ड का, इनका काम करते हो तो बड़ा फ्लरिश करोगे, पैसा खूब आएगा। अगर आप कोई शो बिजनेस के अंदर हो, आप कोई एक्टर हो, आप कोई सिंगर हो, आप कोई डांसर हो, या कोई भी आर्ट से रिलेटेड आप काम करते हो, उसके अंदर भी अच्छा पैसा आएगा। कम्युनिकेशन, बोलने का काम आपका है, कम्युनिकेट करते हो, लोगों से मिलते हो, उनको अपनी तरफ माइल करना, ये सब काम है। आप मोटिवेटर हो, यहाँ भी अच्छा पैसा आप कमाओगे। मीन्स की ये सारी चीज, इवन अगर आप यूट्यूबर हो, अगर कोई एरीज, कोई बुर्ज हमल यूट्यूबर है, बेहतरीन पैसा कमाता हुआ नजर आएगा, अपने चैनल्स के थ्रू बहुत पैसा कमाएगा। शादी ब्याह की वीडियो बनाते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, या इस किस्म का कोई शो बिज से रिलेटेड काम करते हैं, तब भी आपको पैसा अच्छा मिलना है अक्टूबर के महीने में। चूंकि शनि यानी कि आपका जो ये सैयारा है, शनि यानी सैटर्न, ज़ोल, ये भी वक्री अपने पावर्स दे रहा है, और सूरज का हमने आपको बता दिया वो तो वक्री है ही है। तो आपके जो जॉब के अंदर आप पे वर्कलोड बहुत होगा, काम बहुत ज्यादा आएगा, जो आप कर लोगे और उससे बाहर आ जाओगे। आपके काम में रोड़े अड़काने के लिए कुछ हासिदीन, कुछ ऐसे लोग जो आपसे हसद करते हैं, चिढ़ते हैं, आपसे जेलस है, वो एक्टिवेट रहेंगे इस दौरान, आपका बुरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपना काम करते जाओ, आप पे वर्कलोड भी डाला जाएगा, आप उससे भी बाहर आ जाओगे। लेकिन आप जो है इनकी वजह से, अपने हासिदीन की वजह से अपने काम को मत छोड़ो। इनकी तरफ अगर आपने ध्यान दे दिया, इन पे उलझ गए, तो अपना काम छोड़ दोगे और ये आपके लिए बुरा रहेगा। कोशिश करें इनको इग्नोर करें, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस दौरान में अक्टूबर में आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी, इवन अवार्ड या रिवॉर्ड से भी नवाजा जा सकता है। बॉसेस आपसे खुश रहेंगे, और सबसे बड़ी बात कि प्रमोशन के भी युग बन सकते हैं आपके इस महीने के अंदर। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह हाफिज।